जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। कात्रज आगम मंदिर की वो धन्य भूमि थी कि जहां पर पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री विराजमान थे। और ये घटना आज से लगभग 18 से 20 साल पुरानी है कि जब पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री और हम सब गोचरी वापरने के लिए साथ में बैठे हुए थे और उस समय कोई गुरु भगवान विहार कर सुबह सुबह जो आए थे, उनके कोई भक्त ने उनको गोचरी में श्रीखंड वोराया, श्रीखंड। और वो श्रीखंड वोरने के बाद उन्होंने उसको पात्रा को ढक के रखा और पश्चात जब गोचरी का समय हुआ तो हमारे साथ में वो भी वापरने बैठे। और उस समय जैसे श्रीखंड का पात्रा खोला और वो पूरा श्रीखंड पूरा बिगड़ चुका था। जब उसको सुनकर देखा तो पता चला कि इसके अंदर सोडा डाल दिया, सोडा। वो पूरा जो श्रीखंड फटफट फटफट हो गया था। और उस समय उन्होंने कहा कि अभी ये श्रीखंड तो कोई वापर नहीं सकता है, तो इसको हम अभी मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, परिष्ठा पन्निका कर देते हैं। उस समय गच्छाधिपति श्री ने कहा था कि देखो, अपने में रिवाज नहीं है। हम लोग जब गोचरी वोर के आते हैं तब गोचरी वोरने से पहले हमको तलाश करनी चाहिए, हमको ध्यान रखना चाहिए, उपयोग रखना चाहिए। लेकिन गोचरी वोरने के बाद हम एक भी दाना हम उसको फेंक नहीं सकते, हम परिष्ठा पन्निका कर नहीं सकते। ये सागर समुदाय में तो ये आचार अभी चल रहा है कि आपको ये वापरना तो पड़ेगा। आप हमारी निश्रा में हो, आप हमारे तीर्थ में हो, तो आप इसको आप परिष्ठा पन्निका नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं खा सकता हूं, ये इतना पूरा बिगड़ा हुआ है, ये मुंह में भी नहीं जाएगा, तो अब क्या करें। गच्छाधिपति श्री ने तब कहा, ला वो पात्रा मुझे दो, ला वो पात्रा मुझे दो। और गच्छाधिपति उनके हाथ में वो पात्रा खींच लिया और खींचने के बाद उन्होंने स्वयं ने वो पूरा जो फटफट हो गया, वो जो श्रीखंड था ना, वो पूरा वापर गए। हम सब देखते रहे, गुरुदेव आप क्या कर रहे हो, आपकी उम्र तो देखो, 18-20 साल पहले की बात है ना, आप समझ सकते हो। 80-82 ईयर्स की इस उम्र में, 80-82 की उम्र में गच्छाधिपति श्री अगर वो बिगड़ा हुआ श्रीखंड वापर रहे कि नहीं, अगर आप उसको मिट्टी में डालेंगे, कितने जीव आकर्षित होंगे और वो सब मर जाएंगे। और उन जीवों की रक्षा के लिए हमें धर्मरुचि अंगार को याद करना चाहिए कि धर्मरुचि अंगार ने क्या किया था। उनको भी वो नागीला श्राविका ने, द्रौपदी का पूर्वज हो, और नागीला श्राविका ने उनको भी वो एकदम जहरीला, वो जो जहरीली सब्जी जो थी, वो जो शाक था वो बोलाया था, कड़वी तुमड़ी का वो शाक यानी कि सब्जी। और वो जंगल में पलटने के लिए गए और उसमें से 2-4 बूंद नीचे क्या गिरे, जंगली कीड़ी आकर्षित होकर खाने के लिए आई और जिन जिन्होंने उसको चखा वो सब तड़प तड़प के मर गई। तब धर्मरुचि अंगार ने क्या किया था, नहीं अगर हम इतनी सब्जी में डाल दूंगा, मिट्टी के अंदर पलटूंगा, कितने सारे जीव मर जाएंगे, उससे अच्छा है नवकार गिन लेता हूं, जो होगा मेरा से होगा। और उस समय नवकार गिनते गिनते उन्होंने पूरी वो कड़वी सब्जी जो थी खुद वापर लिया। अनेक चींटियों की जिंदगी बचाने के लिए धर्मरुचि अंगार ने अपने प्राण त्याग दिए। तो वही दृष्टांत गच्छाधिपति ने हमें सुनाया था कि नहीं, हमें कभी भी ऐसा परिष्ठा पन्निका नहीं करना चाहिए। और स्वयं उन्होंने वापर लिया, नवकार गिनते गिनते, जो होगा सो देखा जाएगा। और तब उन्होंने एक लाइन कही थी कि देखो, धर्म की रक्षा के लिए धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा जो करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप जब धर्म के शरण में हो, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। अगर हमने कोई भी चीज लालसा में हमने अगर वापरी है, हम अपने स्वाद को पुष्ट करने के लिए, अगर हम अपने इस जिह्वा के लिए, इस लूली बाई के लिए ये लपलप लपलप करते रहती है, ये बिना हड्डी की ये जबान है हमारी, जो है ना 32 को भी भारे पड़ जाए। गलती करे जबान, हाँ, जब हम किसी से बात करते हैं ना, एल फैल बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, जब हम किसी को हम कुछ भी बोल देते हैं, तब गलती करती है जबान, गलती करती है। लेकिन भुगतना किसको पड़ता है, दांतों को भुगतना पड़ता है। यानी हम कुछ भी बोल देते, सामने वाला अगर एक फाइट मारे तो 32 ही टूट जाती है, जीभ को कुछ नहीं होता है। तो वैसे इस जीभ के लिए गच्छाधिपति श्री कहते थे कि इस जीभ को कंट्रोल में करना जरूरी है। ये लूली बाई है, ये बिना हड्डी की लूली बाई है और ये सब तूफान कराती है। और अगर हम स्वाद के लिए अगर हम ऐसे कोई भी मिठाई या कुछ भी चीज वापरते हैं, ये गलत है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा हो गया है और अगर हम उसका झूठा भी अगर हम वापरते हैं ना, झूठा भी अगर हम उसका वापरते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। आप किसी को सहाय करो, आप
किसी को सहाय करो, आप किसी को हेल्पफुल हो तो उससे उसको भी शांति मिलती है। हमारे में ये जो आचार होते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा कि हम जब एक बार पात्रा में जो भी आप वराते हैं, जब तक हमने धर्मलाभ नहीं दिया है, अगर वो कोई चीज ज्यादा आ गई तो हम वापस उसमें से निकालते हैं, क्योंकि ज्यादा वापरने से हमारी भी तबियत के ऊपर असर होती है। जब तक हमने धर्मलाभ नहीं दिया है तब तक हम वापस आपको कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने जो भी हमको भिक्षा यानी गोचरी बोराई, उसके बाद अगर हमने आपको धर्मलाभ दे दिया, फिर वो धर्मलाभ दी हुई चीज हम ना तो किसी और को, कोई श्रावक को, श्राविका को, कोई संसारी व्यक्ति को दे सकते हैं, ना ही हम उसको रात को रख सकते हैं। हमें वो सूर्यास्त तक हमको वापरना है। तो इसलिए स्वाद को पुष्ट कभी नहीं करना है, बस हमें अपने इस पेट को भाड़ा देना है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कभी भी जिंदगी में है ना, याद रखना, खाने के लिए नहीं जीना है, खाने के लिए कभी नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। बस इस बात को याद रखना। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मुझे ये भाता, ये नहीं भाता है, ये सब हमारे जो भी कुछ नखरे हैं, ये सब इस 4 अंगुल के नखरे हैं। यहां से नीचे उतरने के बाद इस पेट में जो भी चीज जाती हो, खट्टी, मीठी, तीखी, कड़वी, तूरी, जो भी हो, ठंडा, गरम, जो भी हो, अंदर जाने के बाद तो सब कुछ एक हो जाता है। इसलिए ज्यादा लालसा नहीं रखनी है, ज्यादा भोजन के ऊपर आसक्ति नहीं रखनी है। और पूज्य श्री गच्छाधिपति का ये जो परोपकार, जो भाव था कि उन्होंने स्वयं ने इस उम्र के अंदर और वो शिखंड जो वापर लिया, और सच में वो आदर्श हम सभी को दिया कि कभी भी अगर ऐसा अवसर आ जाए तो आप नौकार गिनकर, नौकार के और भगवान को याद कर कर आप वापर लेना, लेकिन उसको परिष्ठापनी का करके और ज्यादा विराधना मत करना। फिर तो जिस समय जो योग्य लगे, वो आपको उचित लगे, जो भी जब भी उचित लगे, वो आपको अपवाद मार्ग से करना उचित लगे, वो आप कर सकते हैं। लेकिन उनकी सोच उन्होंने हमें बताई थी, और ऐसे गच्छाधिपति हमको, इतने महान गच्छाधिपति हमें मिले हैं कि जब भी मैं उनके लिए कुछ जब बोलता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत उनको करीब से देखा है। उन्होंने मुझे दीक्षा देने वाले यही तो दीक्षादाता मेरे गुरुदेव है। और इसलिए गच्छाधिपति श्री आज पूरा पालिताना का जो मिशन जो भी हमने चलाया 5 साल तक, और आज भी जो चल रहा है, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी ताकत अगर कोई है, वो भी हमारे पूज्य गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, और उनके साथ में हमारे अनंत उपकारी पूज्य अजात शत्रु प्रशांत मूर्ति आचार्य नंदीवर्धन सागर सुरेश्वर जी महाराजा, दोनों गुरु भगवान और शासन प्रभु आचार्य भगवान अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराजा, ये 3 आचार्य भगवान की निश्रा में ही हमने पालिताना में जो कुछ अभियान चलाया, ये सब तीनों मेरे उपकारी गुरु भगवान थे। और मुझे आज्ञा प्रदान करने वाले मेरे गुरुदेव पूज्यपाद आचार्य भगवान थे हर्षागर सुरेश्वर जी महाराजा, और चुस्त सहयोगी पूज्य मुनिराज, वयोवृद्ध मुनिराज से देव प्रभु सागर जी महाराज, मेरे विनीत सागर, विनम्र सागर, सभी गुरु भगवंतों का सहयोग था। और तभी जाकर उसमें सबसे अधिक मैं उपकार मानता हूं गच्छाधिपति श्री का, क्योंकि गच्छाधिपति श्री एट द एज ऑफ 95, 96, 97, 98, ये जो 4-5 साल जो पिछले जो पालिताना में साथ में रहना हुआ, और उसमें गच्छाधिपति का अनंत उपकार जो बहुत करीब से, नजदीक से मैंने उनको देखा, इसलिए मेरे रोम रोम में बसे हुए गच्छाधिपति श्री है। बस आप भी ऐसे पूज्य श्री का नाम लेने से भी अनंत 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 कर्म की निर्जरा होती है। तो ऐसे पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री का हम जय बुलाते हैं, और उनको दिल से, बस अभी तो दिन कम होते जा रहे हैं, हमारे खुशी का माहौल है, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व आज आनंद किल्लोल करेगा, क्योंकि हमारे गच्छाधिपति श्री और हमारी नजर के समक्ष 100 साल उनके जिंदगी के, जब वो 100वां साल बैठेगा, क्या सच में हम धन्य धन्य कृत पुण्य बन जाएंगे। चलिए बोलो पूज्यपाद आचार्य भगवान गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर महाराज की जय। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। परम भक्त परिवार से जुड़िए और विराग क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए।